हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई आप तो काल्पनिक ईश्वर के पीछे हाथ धो के पड़े हो, उन्हीं की वीडियो ज़्यादा बनाते हो। दरअसल मेरा प्रयास रहता है सच्ची बात, बेशक किसी को कड़वी लगे, लेकिन सच्ची बात होनी चाहिए। 1982 में एक सरिता अगस्त द्वितीय प्रकाशित हुई, जिसमें मुझे एक आर्टिकल मिला। इसके लेखक हैं ज्योतिर्मय। ईश्वर कैसा है? देखिए, अब कोई आदमी कहेगा क्या ईश्वर कैसा है? अगर ईश्वर ने संसार को बनाया तो उसे किसने बनाया? साथियों, ये वीडियो लंबी होगी, इसे मैं 2 भाग में बांटूंगा, लेकिन आप शुरू से आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ईश्वर ने संसार को बनाया तो उसे किसने बनाया, है ना सवाल। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इतने बड़े संसार को चलाने वाली विराट ब्रह्मांड का सर्जन करने वाली कोई तो शक्ति होगी ही। वह शक्ति ईश्वर ही है। आखिर बिना बनाने वाले के यह सब कुछ कैसे बन सकता है? यह तर्क देते समय ईश्वर के समर्थक जानते हैं कि प्रत्युत्तर में यदि बिना किसी के बनाए कुछ नहीं बन सकता तो ईश्वर को बनाने वाला कौन है, जैसा प्रश्न किया जा सकता है। आदि मानव जब विकसित होने लगा होगा और उसके मन में अपने आसपास की चीजों को देखकर यह प्रश्न उठा होगा कि ये कैसे बनी। तब कुछ अधिक समझदार हो गए चालाक लोगों ने देवी देवताओं और ईश्वर की कल्पनाओं में उलझाकर अपने को श्रेष्ठ, अधिक समझदार होने की धाक जमाई होगी। यही वर्ग आगे चलकर ब्रह्मांड पुरोहित और धर्मगुरु बना तथा मनुष्य के मन में उठने वाले प्रश्नों को ईश्वर के इर्द गिर्द उलझाता रहा। वेदों में विभिन्न प्राकृतिक स्थितियों के लिए अलग अलग देवताओं की कल्पना से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने प्रत्येक प्राकृतिक घटना के लिए अलग अलग अदृश्य शक्ति को जिम्मेदार ठहराया तथा उन घटनाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए संबंधित देवताओं को प्रसन्न रखने की प्रेरणा थी। उदाहरण के लिए जल का देवता वरुण है। वर्षा अधिक होती है तो बिल्कुल नहीं होती है, तो इसके लिए वरुण से प्रार्थना की जाती है। आंधी तूफान चलते हैं तो वायु को खुश रखने के लिए कहा गया। अधिक गर्मी पड़ती है, धूप तेज निकलती है तो सविता सूर्य की शरण में जाने का उपदेश दिया गया। अग्नि, इंद्र, यम, कुबेर, मरुत, अश्वनी कुमार और आदि देवताओं का अस्तित्व इसी प्रकार मनुष्य के समझ के विकास और आवश्यकताओं में से वृद्धि के साथ गढ़ा जाता रहा। रोग के लिए अश्वनी कुमार, साधनों के लिए कुबेर, संघर्ष की स्थिति में इंद्र और मृत्यु से बचने के लिए यम जैसे देवता गढ़े गए। जब इनसे काम नहीं चला तो अंत में ईश्वर की कल्पना की गई, जो इन देवताओं से भी ऊपर है और देवता उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। देखिए, ईश्वर के रूप में धर्मगुरुओं के हाथ में एक ऐसा सिक्का आ गया जो अभी तक चल रहा है और धड़ल्ले से बुनाया जा रहा है। मनुष्य का थोड़ा सा विकास होते ही कुछ अधिक विकास कर गए चालाक लोगों ने इस सिक्के को ढाला और उसे इस कदर महिमा मंडित किया कि लोगों के मन में उसके बिना कोई भी सफलता नहीं मिलने का अंधविश्वास जम गया। यह अंधविश्वास आज भी जिंदा है। वर्तमान युग में तीव्र गति से विकास करने का भी ईश्वर का अंधविश्वास ज्यों का त्यों कायम है।
कभी किन्हीं ईमानदार विचारकों ने ईश्वर के ख्याली अस्तित्व को नकारा भी तो उन लोगों को उखाड़ने की ऐसी चालाकियां की गई जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पहला उदाहरण हम चारवाक का ही लेते हैं। चारवाक ने सर्वप्रथम कहा कि कहीं कोई ईश्वर परलोक नहीं है, जो कुछ है सो यही है और जीते जी है। वेद शास्त्र तो पंडितों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए रचे हैं। चारवाक के सिद्धांत सीधे और सरल थे। चारवाक के ये सिद्धांत सीधे और सरल थे। जब वे जनता को प्रिय भी हुए, इसलिए चारवाक के अनुयायियों का एक नाम लोकायत भी पड़ा। किंतु ब्राह्मणों ने मिलकर चारवाक का इतना तीव्र विरोध किया कि आज न तो उसके संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी मिलती है तथा न ही उसके सिद्धांत को कोई संग्रह, केवल कुछ सूत्र मिलते हैं और वे सूत्र भी इतने अर्थपूर्ण हैं कि उनकी प्रेरणाओं को आज भी अपनाया जाए तो मनुष्य सर्वतोमुखी प्रगति कर सकता है। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाला दूसरा व्यक्तित्व बुद्ध का है। तथागत बुद्ध ने पहली बार यह कहा कि हम जो भी दुख उठाते हैं या सुख पाते हैं उसका कारण स्वयं ही है। कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हारे सुख दुख का निर्णय करता है और उसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध चूंकि एक राजा के पुत्र थे, हजारों लोग उनके अनुयायी बन चुके थे, इसलिए बुद्ध को उखाड़ पाना संभव नहीं हुआ। हालांकि उनकी मृत्यु एक ऐसा भोजन दिया गया जो विषैला बन गया, जिससे उनकी मृत्यु। फिर भी उनके सिद्धांतों का इतना प्रचार हो चुका था कि चारवाक की तरह उनका उन्मूलन संभव नहीं था। इसलिए ब्राह्मणों ने चालाकी से काम लिया और बुद्ध को ही अवतार घोषित कर उन्हें भगवान बना दिया। देखिए, बुद्ध ने मना किया है, ईश्वर आत्मा परमात्मा निरर्थक हैं, लेकिन उनको ही देखिए अवतार बना दिया। हिंदू ग्रंथों में बुद्ध का उल्लेख विष्णु के नवे अवतार के रूप में मिलता है। भागवत में कहा गया कि जब असुर वैदिक धर्म मानने लगेंगे तो उन्हें वैदिक मार्ग से विरत करने के लिए विष्णु बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे तथा अपनी मोहक वाणी द्वारा उन्हें वैदिक धर्म से विरत करेंगे। भागवत 2.7.37। इस तरह का प्रचार बौद्ध धर्म के मूल उद्देश्य को नष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ। जो लोग ब्राह्मणों के चंगुल से निकलकर बौद्ध बने थे, इस प्रकार के कारण से वे संशय की स्थिति में पड़ गए। कहा जा रहा था कि बुद्ध का अवतार असुरों को दिग्भ्रांत कर वैदिक धर्म के से विमुख करने के लिए हुआ था। तो कौन अपने को असुर कहलाना चाहेगा, जो उस समय गाली और भ्रांति प्रयुक्त होता था। गाली की भांति प्रयुक्त होता था। ब्राह्मणों ने बुद्ध के प्रभाव को किस तरह से नष्ट किया, यह अलग चर्चा का विषय है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अपने समय के सबसे बड़े ईश्वर विरोधी बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित कर ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से काम लिया और उसमें वो सफल हुए। ईश्वर की सत्ता का प्रचार। हजारों साल से ईश्वर की काल्पनिक सत्ता का प्रचार और शिक्षण इस प्रकार किया जाता रहा है कि बड़े बड़े प्रतिभाशाली विचारक, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी भी उस पर बिना कुछ विचार किए विश्वास कर लेते हैं तथा जहां पुरुषार्थ से काम लेना चाहिए था वहां ईश्वर की कृपा का सहारा लेकर अपने आप को छलने लगते हैं। ईश्वर के संबंध में
बहु प्रचारित विशेषताओं में से कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि ईश्वर सभी प्राणियों के पिता की तरह स्नेह रखता है। देखिए, कहा जाता है कि ईश्वर सभी प्राणियों से पिता की तरह स्नेह रखता है। सवाल उठता है कि ईश्वर सबका पिता है और अपनी सभी संतानों से प्रेम करता है, तो समाज में कुछ लोग सुखी और कुछ लोग दुखी क्यों दिखाई देते हैं? वह सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो अपनी सामर्थ्य उपयोग लोगों के सुख, दरिद्र, रोग, कष्ट और दुर्घटनाओं को रोकने में क्यों नहीं करता है? भूकंप और बाढ़ों को क्यों नहीं रोकता, जिससे भयंकर तबाही मच जाती है तथा ईश्वर की संतानें असमय मर जाती है? कर्मों का फल। दुख, सुख, रोग और संकटों को ईश्वरवादी प्राणियों के कर्मों का फल बताते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि बच्चा जब शैतानी करता है तो पिता उसे दंड देता है। उसी प्रकार ईश्वर भी लोगों के पाप कर्मों की सजा सुख, दुख, गरीबी और अमीरी के रूप में देता है। अगर यह सच है तो 2-3 महीने के उस बच्चे ने कौन सा बुरा कर्म किया है जो पैदा होते बीमार रहने लगता है और रोग की पीड़ा झेलता है? ऐसे मामलों में लोग पिछले जन्म के कर्मों का कारण बताते हैं। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि वह पिछले जन्म के कर्मों की सजा है, तो यह कहाँ का न्याय है कि अपराध तो करे आज और वह प्रमाणित भी हो जाए, किंतु सजा मिले अगले जन्म में, जिसके बारे में ठीक से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साधारण अदालतों में भी अपराधी को अपराध प्रमाणित होते ही सजा सुना दी जाती है। फिर ईश्वर के सर्वव्यापी हैं। ईश्वर जो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है पाप करने वाले को तुरंत दंड क्यों नहीं दे देता? चोरी के उद्देश्य से घर में घुसते ही चोर को दिखाई देना बंद क्यों नहीं हो जाता? किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते ही लोगों की उनकी आंखें क्यों नहीं फूट जाती? किसी का उत्पीड़न किए जाने पर तुरंत उसकी सजा क्यों नहीं मिलती? ईश्वर तो सब कुछ करने में समर्थ है ना। और अगर वह अपनी संतानों को पाप में लिप्त नहीं होने देना चाहता तो वह तुरंत ही रोकथाम कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसका क्या कारण है? ईश्वरवादियों की यह धारणा भी कर्म फल के सिद्धांत को अनुचित ठहराती है, जिसके अनुसार जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, जैसे कई सिद्धांत वाक्य हैं जिन्हें दोहराते हुए लोग सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होने की बात करते हैं। इसका अर्थ वही है कि बुरे काम भी ईश्वर की मर्जी से होते हैं। ईश्वर स्वयं पहले तो प्राणी से खुद बुरे काम करवाता है और बाद में उसको दंड भी देता है। यह कहाँ का न्याय है भाई? ईश्वर की दयालुता के संबंध में भी यहाँ एक प्रश्न चिन्ह उठता है। कोई व्यक्ति किसी संकट में फंसता है और किसी प्रकार बच जाता है, या मान लिया कि ईश्वर ने ही उसका संकट दूर कर दिया, तो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? यह संकट ईश्वर की मर्जी से ही तो आया था, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और जब ईश्वर की मर्जी से ही संकट पैदा हुआ और उसने संकट दूर करने की यथाकथित कृपा की, तो उससे ईश्वर दयालु कहाँ से सिद्ध होता है? बल्कि इससे तो यह सिद्ध होता है कि ईश्वर अपना बड़ापन सिद्ध करने के लिए, महत्व जताने के लिए पहले घाव करने और फिर मरहम लगाने जैसी ओछी और नीच हरकत करता है। अगर दान, दक्षिणा और पूजा पाठ से खुश होकर के ईश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देता है, तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर कोई नहीं है। 1.25 रुपया के प्रसाद से जिसे फुसलाया जा सके और चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों को क्षमा कराया जा सके, उसका न्याय
निष्पक्ष कैसे हो सकता है? यह तो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि ₹1.25 की रिश्वत देकर जिसे अपने पक्ष में किया जा सकता है वह कितना क्षुद्र और तुच्छ हो सकता है। यह लोगों को बुरे कर्मों का दंड देता होगा। यह बात किसी भी समझदार व्यक्ति के गले से नीचे नहीं उतर सकती। ईश्वरवादियों के अनुसार ही पिछले जन्म के पापों की सजा इस जन्म में मिलने की बात गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि आत्मा और शरीर अलग अलग बताए जाते हैं। कहा जाता है कि आत्मा अमर होने के साथ साथ निर्लिप्त है, वह न कोई कर्म करती है और न कोई इच्छा रखती है। भले बुरे कर्म शरीर के द्वारा ही होते हैं और अगले जन्म में उन कर्मों का फल मिलता है। तो जिस शरीर ने कर्म किए थे वह तो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। जब कर्म करने वाला शरीर ही नष्ट हो गया तो उनका फल किसे और कैसे मिलता है? अगर एक शरीर से किए गए कर्मों का फल दूसरे शरीर को मिलता है तो ये कहाँ का न्याय हुआ? वैसे भी अध्यात्मवादियों की आत्मा और शरीर संबंधी धारणाओं के संदर्भ में कर्म फल के सिद्धांत की विवेचना की जाए तो बुरे कार्यों का बुरा फल बुरे काम करने वाले व्यक्ति को मिलता ही नहीं है। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को नहीं मिलता। कर्म फल देने के अलावा ईश्वरवादियों का यह भी कहना है कि ईश्वर अपने भक्तों से प्रसन्न रहता है, उन पर कृपा करता है, उन्हें संकटों से बचाता है और उनकी प्रगति में सहायक होता है। इस प्रकार के पीछे भी धर्मगुरुओं का उद्देश्य लोगों पर अपना प्रभुत्व कायम करना है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ईश्वर और भक्त के बीच वही भूमिका निभाता है जो अफसर और काम निकलवाने वाले व्यक्ति के बीच रिश्वत की दलाली करने वाला निभाता है। गुरु बिना मिले नहीं आना, गुरु बिना मिले नहीं ज्ञाना, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। जैसे गुरु वचनों में तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। इससे साफ जाहिर है कि ईश्वर की चापलूसी करने से पहले गुरु की चापलूसी करना आवश्यक है, क्योंकि वही आपकी आवाज ईश्वर तक पहुंचा सकता है। और गुरु कौन है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के सहारे जीने वाले, धर्मदेहबाज और परलोक की शिक्षा देने वाले यही लोग गुरु होते हैं, जो यथार्थ की उपेक्षा व निंदा करके अज्ञात काल्पनिक ईश्वर के प्रति झूठी आशा जगाते हैं। अनैतिकता की जड़। कुछ ईश्वरवादी केवल इसलिए ईश्वर को मानने का आग्रह रखते हैं कि उसके डर से लोग नैतिक बने रहते हैं। यह सोचना गलत है कि लोग ईश्वर के डर से नैतिक बने रहते हैं। सही बात तो यह है कि ईश्वर के नाम पर दुनिया में जितना अत्याचार, अपराध और खून खराबा हुआ है उतना किसी और कारण से नहीं हुआ है। अभी भी अधिकांश दंगे धार्मिक होते हैं और ईश्वर या खुदा के नाम पर लड़े जाते हैं। ईश्वर के डर से लोग नैतिक बने रहते हैं, तो इन दंगों का क्या कारण है? इन दंगों की बात तो दूर रही, लोग रिश्वत लेते हैं तो उसमें भगवान का हिस्सा अलग रख देते हैं। चोरी, डकैती, ठगी और हत्या जैसे अपराध करने वाले सभी ईश्वरवादी होते हैं, कभी नास्तिक नहीं होते, और सब काम ईश्वर का नाम लेकर करते हैं। वे इन्हें करने के बाद ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाकर धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु तेरी दया से मेरा काम बन गया। मध्य प्रदेश की एक जरा में पेशा जाति के लोग, जिन्हें कंजर कहा जाता है, चोरी पर निकलते समय ईश्वर की पूजा करते हैं और मनौती मानते हैं। डाकू, लुटेरे, पेशेवर हत्यारे भी अपने अपने इष्ट रखते हैं तथा उनका नाम लेकर अपराध करते हैं। डाकू मानसिंह दुर्गा का अनन्य भक्त था। जब वह डाका डाले निकलता था तो पहले देवी के मंदिर में पूजा करने जाता था और अपनी लूट का एक भाग मंदिर में चढ़ाता था। युद्ध और खून खराबे की ज्यादातर घटनाएं भी ईश्वर के नाम पर होती हैं और उसी के भक्त करते हैं। ईरान का उदाहरण सबसे ताजा।
जहां मुल्लाओं द्वारा हजारों निरपराध व्यक्तियों को अल्लाह के नाम पर गोली से उड़ाया जाया गया। इस तरह के सवाल उठाए जाने पर ईश्वरवादी कहते हैं कि इन कामों के करने के लिए ईश्वर थोड़ी ही कहता है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, बिना उसकी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। अपराध बोध से छुटकारा। इस प्रसंग में यह माना जा सकता है कि ईश्वर इन कामों को करने के लिए नहीं कहता, किंतु ईश्वर का नाम उन लोगों को मानसिक संबल देता है जो उसका नाम लेकर दुष्कर्म करने वाले अपने मन में उत्पन्न हुए अपराध बोध से छुटकारा पा लेते हैं। इस प्रकार ईश्वर लोगों को बजाय नैतिक बनाने के उनकी नैतिक आस्थाओं को तोड़ने में ही ज्यादा सहायक बनता है। समाज में रहते हुए मनुष्य में जो थोड़ी बहुत नैतिक भावना उत्पन्न होती है और समाज के डर या सामाजिक दायित्व की समझ के कारण संभव है कि मनुष्य नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करे, किंतु ईश्वर के कारण यह भी संभावना भी समाप्त हो जाती है। तब तो वह इतना ही सोचता है कि कुछ भी किया जाए, ईश्वर को थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर लिया जाएगा, या अभी कौन सा फल मिलना है, कर्म फल तो अगले जन्म में मिलना है। अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं गढ़ा जाता तो बहुत संभव था कि लोग नैतिक बन जाते, किंतु पंडित पुजारियों, मुल्लाओं, पादरियों और धर्मगुरुओं ने ईश्वर को बीच में लाकर लोगों के लिए भ्रष्ट होने के रास्ते खोल दिए। बुरे से बुरा काम कर लो, ईश्वर से माफ करवा देंगे। यह तो दयालु है, पिता के समान है। पिता अपने बच्चे की छोटी मोटी गलती माफ करता ही है। इस मान्यता ने लोगों की नैतिक आस्था को कमजोर ही बनाया है। अन्यथा क्या कारण है कि लोग 12 महीने तीर्थों में जाते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में भी कम भीड़ नहीं होती। पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, समाज में प्रार्थना का भी घर घर प्रचलन है, और इस सब के बावजूद चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी का बोलबाला है। डाकू मंदिरों में घंटे चढ़ाकर निरीह लोगों की हत्या करते हुए लूटपाट मचाते हैं। ईश्वर के नाम पर दंगे होते हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं। क्या ये सब नैतिकता बढ़ने के प्रमाण है? ईश्वर को न मानने वाले तो बहुत थोड़े ही लोग हैं, बाकी तो सब ईश्वरवादी हैं। तब इतनी अनैतिकता क्यों फैली है? ईश्वर का अस्तित्व काल्पनिक और आधारहीन है। उसे केवल व्यावसायिक दृष्टि से ही गढ़ा गया है। इसलिए ईश्वर को मानने से किसी को कोई फायदा हो सकता है तो केवल उन्हीं लोगों को जो धर्म की दुकान चला रहे हैं और ईश्वर को संसार का कर्ता धर्ता व भक्ति प्रसन्न होने वाला बताकर लोगों को मानसिक दृष्टि से गुलाम, ईश्वर का मुंह ताकने वाले बनाते हैं। ईश्वर मुखापेक्षी बनाकर एक प्रकार से ये लोग भक्तों को अपने ही चंगुल में फंसाते हैं तथा दान दक्षिणा, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए कर्मकांड आदि कई उपायों से भक्तों की अंटी ढीली करते रहते हैं। ईश्वर का अस्तित्व इसलिए भी गढ़ा गया कि पददलित, शोषित और पिछड़े लोगों को यथास्थिति में ही रहने के लिए मानसिक रूप से मजबूर किया जाता रहे। उनमें अपने शोषण, उत्पीड़न और पिछड़ेपन के प्रति न कोई आक्रोश पैदा हो तथा न ही इनसे मुक्त होने की टीस जागे, क्योंकि यह स्थिति तो ईश्वर के कारण उत्पन्न हुई है। पिछले जन्म में उनके कर्म ही ऐसे थे जिनके कारण उन्हें ऊंचे वर्ग के लोगों की गुलामी करनी पड़ रही है। ब्राह्मण, पंडित, मुल्ला, पादरी और धर्मगुरु ईश्वर या अल्लाह के नाम पर लोगों को बहलाते रहे तथा अपना व शासक वर्ग का स्वार्थ सिद्ध करते रहे। ईश्वर की सत्ता इसीलिए गढ़ी गई है कि निर्बल और पिछड़े हमेशा कमजोर और पिछड़े रहें तथा उनमें अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न का विरोध करने की भावना भी पैदा न हो। शासक और शोषक वर्ग भी इसी कारण धर्म गुरुओं की मदद करता रहा, क्योंकि इसी में उसका स्वार्थ पूरा होता है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, वीडियो लंबी हुई लेकिन शुरू से आखिर तक देखिए, कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए और लाइक कीजिए तथा घंटे पर भी बटन दबाइए प्लीज।